साथ बहुत बुरा किया और मेरे ऐसे पेट में 8 महीने का बच्चा कर दिया। उसकी भाभी है ना, वो उसके साथ मिली हुई थी। ऐसा काम करना चाहते हैं कि इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए कि हमारे हैदराबाद के अंदर, सिंध के अंदर, मुल्क के अंदर ऐसे बच्चों की फिर दोबारा कोई सोच भी न सके। तो ये अपने अंजाम तक हम इसको पहुंचाएंगे ताकि कोई आइंदा आने वाली हवा की बेटी पे कोई इस तरह का घिनौनी हरकत ना करे। कि ह्यूमन राइट्स न्यू स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन मैं मोहम्मद असलम शोरो आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि सुबह हमें फ़ोन आई थी यहाँ से अपने ऑफिस से कि एक केस आया है जिसके बहुत तकलीफ़ में बैठे हुए हैं, उनके वालिद साहब हैं, लेडीज़ है, उसकी बच्ची है। तो आप सर जल्दी पहुँचे। फिर मैडम को भी फ़ोन यहाँ से गया। फिलहाल जब मालूमात की तो ये कहने लगे कि इनका जो सगा भाई है बच्ची के वालिद साहब का, जो उनको चाचा लगता है, तो इसने पूरी अपने एप्लीकेशन में सारी कहानी लिखी है, बताई है। तो मैडम को ये केस देखकर सुनकर मैं चला गया। फिर मैडम को मैंने बोला ये आप मुकम्मल कहानी इनकी सुने और एसपी साहब से जाके मुलाकात करें और मीडिया को भी साथ ले जाएं, ताकि ये हम इसको ऐसा काम करना चाहते हैं कि इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए। हमारे इदारे में कोमल नाम की बच्ची का ये केस आया है। जो कोमल नाम की बच्ची, उसके वालिद का नाम है राघू की बच्ची है और बच्ची सबकी साझी है। जहाँ बच्चियों का और बहनों का मामला आते हैं तो लेडीज़ विंग के ओहदे की हैसियत से तो मुझसे ना रह जाता है। मैं चाहती हूँ कि जो इस तरीके के वाक़यात बच्चियों पे होते हैं तो उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आगे आने वाला जो कदम उठाए वो बंदा तो वो सोचे कि सज़ा क्या मिलेगी। तो ये इस तरीके के वाक़यात कम इसी वजह से होंगे। अभी ये कोमल नाम की बच्ची है जो जिस कैफियत से गुजरी होगी, और जो बच्ची अभी कंवारी है जिसका रिश्ता तय होया हुआ है, उस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उस बाप की क्या हालत है। जो बाप हमारे दरवाजे तक आया, हम उसको नहीं जानते, लेकिन ये हमारे दरवाजे पे सुबह आके कहता है मुझे यहाँ भेजा गया है, मेरे को किसी ने बताया कि आप यहाँ जाओ, ये हक और सच की लड़ाई लड़ते हैं और आपके लिए ना बिकेंगे ना झुकेंगे, आपके लिए हक निकाल के देंगे। तो मैं इस बंदे को नहीं जानती थी, लेकिन जब इसने आके बोला कि मैडम हमारे को ये केस आप ही से करवाना है, तो फिर मैंने चेयरमैन साहब को बुलवाया। इनकी बच्चे की तबीयत ख़राब थी चेयरमैन साहब की, वो फिर भी आए और उन्होंने हिदायत दी कि कानून के साथ मद्देनज़र रखते हुए आप एसएसपी हैदराबाद को लेटर जारी करें ऑफिशियली और इनको कानून के तहत आप कार्रवाई करवाएं। और अगर ये हक और सच के ऊपर ये घिनौना हरकतें इसने की है तो ये अपने अंजाम तक हम इसको पहुँचाएँगे ताकि कोई आइंदा आने वाली हवा की बेटी पे कोई इस तरह का घिनौनी हरकत ना करे। कराची काम करता हूँ, घर पे आता था तो 2 दिन 4 दिन घर पे रहता था, चला जाता था। क्यों कि मुझे ये तसल्ली थी कि मेरे चाचा का घर है, मेरे बाप का घर है। ये मेरे चाचा का घर है तो मेरे बाप का घर है। पीछे मेरे कज़न थे, सगे चाचा के बेटे, मेरी बेटी के क्या होगा चाचा लगे। जैसा मैं बाप हूँ तो वो भी बाप है। बाप समझ के मैंने अपनी बेटी को उसके पास रखा कि मुझे पूरी तसल्ली थी कि मेरी बच्ची बिल्कुल हिफाजत से और इज़्ज़त से पर्दे के अंदर अपने घर में है। कि मुझे ये पता नहीं था कि मेरा अपने आस्तीन का सांप के मुझे खुद ही काटेगा। पता लगा कि जब बच्ची को अमल हो गया, 8 महीने का हो गया, फिर इन लोगों ने क्या करा कि घर से लड़के झगड़ के बच्ची को घर से निकाला। वहाँ बराबर में मेरा भतीजा रहता है, उसके घर भेजा। ऐसे में उसके घर भेजा। घर भेजने के बाद फिर उसी जो दरिंदा लड़का है उसके बड़े भाई ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई तेरी बेटी के साथ ये वाक़या हो चुका है, आई समझ, और मैं इसको कराची भेज रहा हूँ। भाई बिरादरी के शर्म के मारे अपना गर्दन झुका के नीचे गर्दन करके फिर भी मैंने बोला किसी भी तरीके से मसला हल हो जाए तो अच्छा है। मगर वो मेरे को आसरा देते रहे कि नहीं कि तू सब्र कर, मसला हल करेंगे। करते 10-12 दिन हो गए, मेरे साथ उन लोगों ने कोई तावन नहीं किया। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, तो मेरी बेटी के साथ नाजायज़ हुआ है उसका इंसाफ दिलाया जाए, और जालिम है उसको सरेआम कफर किरदार सज़ा दी जाए, सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। आइंदा कोई भी अपनी माँ, बहन, बेटी या और पड़ोसी की लड़की के साथ ऐसा कोई जुल्म को वाक़या ना करे। इससे भी इधर हैदराबाद से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए।